प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हफ्ते की बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है, मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसके कारण जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया फिर से आपके सामने उपस्थित होकर परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। आज का जो विषय है उसकी इच्छा पूरी करो, इज़रा उसका 10वां अध्याय 11 वचन दूसरा भाग। उसकी इच्छा पूरी करो, इज़रा उसका 10वां अध्याय और 11 वचन दूसरा भाग। आज ये आखिरी भाग होगा। आइए हम इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे और उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त हम सबों को आप इस YouTube चैनल के द्वारा इकट्ठा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। विशेष करके जो भी वचन आप हमें इस वचनों के द्वारा सिखाएंगे लॉर्ड, इन सभी वचनों को आप आशीष करना, हमें समझने वाली बुद्धि और उसके अनुसार करने वाला हृदय दे लॉर्ड। हमारे सारे अपराधों का आप क्षमा करना लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है उसकी इच्छा पूरी करो है, इज़रा उसका 10वां अध्याय और 11 वचन। आज ये दूसरा भाग है और इस दूसरे भाग में हम 4 छोटे विषय को देखेंगे। पहला है अच्छा इच्छा, पहला है उसका परमेश्वर की अच्छा इच्छा के विषय में हम देखेंगे। दूसरा है दुनिया की इच्छा या जग की इच्छा के बारे में है, और तीसरा है दुष्ट के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे, नए करार जुड़े करार से। और चौथा है हम उस कुछ उदाहरणों को देखेंगे वचनों से कि कौन है वो राजा और वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता जिसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। तो आज हम इस पहले विषय में आएंगे, अच्छा इच्छा के विषय में। हम जब इस इफिसियों के पहले अध्याय और 9वां वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस जो परमेश्वर का अपोस्तल है और उस पहले वचन में ही लिखता है कि परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का जो प्रेरित है, और वो पहले अध्याय 9वां वचन में यह लिखता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिससे उसने अपने आप में ठान लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा का जो भेद है जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इफिसियों के मंडली में प्रकट किया, और वह लिखता है कि उसके अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ही ठान लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इफिसियों के मंडली को बताया, और आज हमने इस अच्छा इच्छा के विषय में इस परमेश्वर की इच्छा को हमने यह देखा। दूसरा चीज है कि हम जब फिलिपियों के दूसरा अध्याय 13 वचन में यहाँ पौलुस लिखता है फिलिपियों के मंडली को, यह लिखता है क्योंकि परमेश्वर ही से जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ही ने हमारे मन में इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और काम दोनों के बातों में प्रभाव डाला है। तो यहाँ हमने इस परमेश्वर की इच्छा तुम में इस विषय में दूसरा चीज को देखा। पौलुस जो फिलिपियों के मंडली से यह कह रहा है। हम जब दूसरा तसलोनिका पहला अध्याय 11 वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस तसलोनिका से यह कहता है इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे परमेश्वर तुम्हें इस भुलावट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो जिसने हमें उस भुलावट के योग्य समझा है और उस भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। यहाँ हमने तीसरा चीज को देखा कि हम तुम्हारे भुलावट के विषय में पौलुस यह लिखता है। और तीसरा है हम जब लूका के 12 अध्याय उसका
लूका के 12वां अध्याय और उसका 32वां वचन में आते, और लूक चैप्टर 12 वर्स 32 यह लिखता है कि परमेश्वर स्वयं यह लिखता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता का यह बाया या इच्छा है कि तुम्हें राज्य दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उस समय के उस छोटे झुंड को यह लिखता है कि मत डर, कि तुम्हारा पिता को यह बाया है या यह इच्छा है कि तुम्हें राज्य दे। तो यहाँ हमने इस सभी चीज़ों को देखा। चौथा चीज हमने यह देखा कि पिता की इच्छा के विषय में हमने देखा। तो आज हमने इस अच्छा इच्छा के विषय में 4 चीजों को देखा। परमेश्वर की इच्छा, हमने परमेश्वर की इच्छा तुम में देखा, हमने तुम्हारा बुलावट के विषय में देखा, और पिता की इच्छा के बारे में इस 4 चीजों को इस अच्छा इच्छा के विषय में हमने देखा। जैसे इंग्लिश में लिखता है गुड प्लेजर के विषय में हमने 4 चीजों को देखा। दूसरा है हम दुनिया की इच्छा के विषय में देखेंगे। दूसरा जो विषय है दुनिया की इच्छा या जगिक इच्छा के विषय में हम देखेंगे। हम जब एशिया उसका 47वां अध्याय आइजिया चैप्टर 47 उसका 8वां वचन में यह लिखता है, इस बैबिलोन के विषय में लिखता है कि बैबिलोन जो एक नगर के विषय में, जैसे हम प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और 18वां अध्याय में भी पढ़ते हैं, तो बैबिलोन जो एक नगर है और जो पाप से भरा हुआ नगर है, वो यह लिखता है, उसके विषय में यह लिखता है कि इसलिए सुन, तू जो रंग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एशिया इस बैबिलोन नगर के विषय में यह लिखता है कि वो पाप में और वो लोग अपनी इच्छा को ही पूरी करते। तो यहाँ हमने इस बैबिलोन नगर के विषय में एशिया के 47वां अध्याय और 8वां वचन में देखा। तो पहला चीज हमने बैबिलोन के विषय में देखा। दूसरा है हम जब इज़िकिएल में आते, इज़िकिएल 16वां अध्याय और उसका 37वां वचन, इज़िकिएल चैप्टर 16 वर्स 37, यहाँ इज़िकिएल परमेश्वर ने जब इज़िकिएल को इजरायली लोगों के विषय में बोला, तो यह लिखता है कि इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी है और जितने से तूने प्रीति लगाई और जितने से तूने बैर रखा है इकट्ठा करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इजरायली लोग उसी अध्याय में हम मिस्री लोग और अशूर के लोग और कसदियों के लोगों के विषय में देखते हैं। इन सभी लोगों से इजरायली लोगों ने संबंध रखा और संबंध के कारण उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और परमेश्वर के सामने बुराई की। और हम जब यिर्मयाह उसका 2वां अध्याय और उसका 27वां वचन में आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि खाट और पत्थर के विषय में भी लिखता है कि कैसे इजरायली लोग ने उसे अपना परमेश्वर मान लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 प्रेमी के विषय में, इस दूसरा विषय में, कि इस सभी चीज़ों को इजरायली लोग अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर इन सभी चीज़ों से इजराइल लोग प्रेम रखते थे। और इन सभी बातों को हमने इज़िकिएल के द्वारा देखा। अब हम तो तीसरा चीज देखेंगे। हम जब लूका के 8वां अध्याय और 14 वचन में लिखता है कि जब बोने वाला बीज बोने गया तो कुछ बीज झाड़ियों में या कांटों में गिरे और वो फल न उनका फल सिद्ध न हो पाया। इसका कारण यह है कि जो झाड़ियों में गिरा यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चल कर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि झाड़ियों में या कांटों में गिरा हुआ जो बीज फल उनका फल क्यों नहीं पकता या उनका फल क्यों नहीं सिद्ध होता। इसका कारण यह है कि वह आगे चलकर चिंता या धन और जीवन की सुख विलास, जैसे
प्लेजर्स ऑफ लाइफ में, जैसे इंग्लिश में लिखता है, उसमें फंस जाते हैं। इस कारण परमेश्वर इस बातों को लूका की किताब में लिखा है। तीसरा चीज है सुख विलास की इच्छा। हमने इस यहाँ वचन में देखा। याकूब उसका 5वां अध्याय 5वें वचन में हम चौथा चीज को देखेंगे। धनी मनुष्य के विषय में लिखता है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस धनी मनुष्य के विषय में वह पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहेंगे। यहाँ तो आज हमने इस 4 चीजों को इस दुनिया की इच्छा के विषय में देखा। हमने पहले बैबलोन के विषय में देखा। हमने उस 5 प्रेमी जो इजरायली लोग प्रेम रखते थे, इन चीजों को देखा। तीसरा है हम उस सुख विलास की इच्छा को भी हमने देखा। चौथा है उस धनी मनुष्य के विषय में भी हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में आएंगे। दुष्ट के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे जुने करार और नए करार से। हम जब आयुब के 21वां अध्याय और उसका 21वां वचन में आते हैं तो यहाँ आयुब दुष्ट के विषय में यह लिखता है कि क्योंकि जब उसके महीने की गिनती कट चुकी तो अपने बदले बाद वाले घर से उसका क्या काम रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने भजन संगीता में लिखता है कि परमेश्वर मनुष्य को 70 या ताकत है तो 80 साल दिया है। और हम जब वो दुष्ट के विषय में लिखता है कि वो जब उसके महीने की गिनती कट चुकेगी, तो यहाँ हम देखते कि तो परमेश्वर उस दुष्ट को उसके वर्ष के बीच में ही परमेश्वर उन्हें नाश कर देता है। और यह बात आयुब उसका 21वां अध्याय और 21वां वचन में आयुब उस दुष्ट के विषय में इन सभी चीजों को लिखा है। दूसरा है हम जब एजिकेल उसका 33वां अध्याय, एजिकेल चैप्टर 33 और 11 वचन में यह लिखता है कि इसलिए तूने यह परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन का सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एजिकेल इजरायली लोगों के विषय में यह लिखता है और उसी तरह वो दुष्ट के विषय में भी यह लिखता है कि परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है। जब कोई दुष्ट का नाश होता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। या हम इस एजिकेल के 33वां अध्याय और 11 वचन में देखा कि दुष्ट के मरण से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परंतु वो चाहता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। और इजरायली लोगों से भी परमेश्वर यही कह रहा है कि वो अपने बुरे काम मार्गों से फिरकर परमेश्वर के पास लौट आए और वह क्यों मरे। तो आज हमने इस दूसरे चीज को भी देखा कि दुष्ट के मरण से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम जब रोमियो में आते हैं नए करार में पहला अध्याय उसका 32वां वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस रोमियो के मंडली से दुष्ट के विषय में यह लिखता है कि वो तो परमेश्वर की यही विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल अपने ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुष्ट के विषय में परमेश्वर लिखता है कि जो दुष्ट के काम करेंगे, परमेश्वर लिखता है उनके लिए मृत्यु का दंड के वे सभी लोग मृत्यु के दंड के योग्य है। तो आज हमने इस रोमियो में इस नए करार में भी, जैसे हमने जुने करार में आयुब दुष्ट के विषय में लिखता है, यहाँ पौलुस रोमियो के मंडली में इस बातों को दुष्ट के विषय में लिखता है कि वे मृत्यु के दंड के योग्य है। अब हम जब दूसरा तिमोथियस उसका 3रा अध्याय 4था वचन में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो तिमोथियस को यह कहता है कि अंत के विषय में, अंत के समय में, यह चौथा चीज है, अंत के समय में यह लिखता है कि परमेश्वर के नहीं परंतु
वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, दे शैल बी नॉट लवर्स ऑफ गॉड बट दे शैल बी लवर्स ऑफ प्लेजर। तो यहाँ हम देखते हैं कि वे सभी लोग अंत के दिनों में सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, परंतु वह परमेश्वर के चाहने वाले न होंगे, परंतु वह सभी लोग सुख विलास के चाहने वाले होंगे। तो आज हमने इस दूसरा तिमोथियुस में भी इस अंत के समय में कि कैसे लोग अंत के समय में परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे, परंतु उस सुख विलास ही से प्रेम रखेंगे या उसी में उनसे चाहने लगेंगे। तो यहाँ हम इस चीज़ों को भी देखा। हम जब दूसरा तस्सलुनीकियों और उसका दूसरा वचन उसका 12वां अध्याय में यह लिखता है कि 5वां चीज यह है कि ताकि जितने लोग सत्य के प्रीति नहीं रखते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। तो हम 5वां चीज यह है कि अधर्मी लोगों के विषय में हम जब दूसरा तस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 12 वचन में आते हैं तो यह लिखता है ताकि जितने लोग सत्य की प्रीति नहीं रखते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी लोग सत्य से प्रीति नहीं रखते तो वो और अधर्म से प्रीति रखते वो सभी लोग दंड पाएंगे। जैसे पौलुस रोमियो के मंदिर में लिखता है कि जो भी लोग दुष्ट काम करते हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर मृत्यु का दंड के योग्य है। तो आज हमने इस तस्सलुनीका में भी पौलुस जो तस्सलुनीका मंडली को भी यह सभी चीजों को याद दिला रहा है। तो आज हमने इस 5 चीजों को देखा इस दुष्ट के विषय में। हम 6वां चीज है, हम जब दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन में लिखता है कि अन्यायी और भक्तिहीन लोगों के विषय में कि जैसे लोट, हम जब कुछ वचनों को ऊपर पढ़ेंगे, लोट एक अन्यायी और अधर्मी लोगों के बीच में रहता था और कैसे उसने परमेश्वर की सभी इच्छाओं को परमेश्वर सीधाई और सच्चाई से परमेश्वर पूरा किया। और उसके विषय में यह लिखता है कि दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें 2 दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अन्याय और भक्तिहीन लोगों के विषय में यह लिखता है कि वो जिस दूसरे का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। तो यहाँ हमने इस 6 चीजों को देखा इस दुष्ट के विषय में कि पहला हमने दुष्ट के विषय में जूने करार से देखा जोब के द्वारा, और हमने यह भी देखा इज़िकेल में कि परमेश्वर दुष्ट के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता, पर वो चाहता है कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। और वो वही चीज़ वो इजरायली लोगों से भी यही कह रहा है कि वो अपने दुष्ट के सभी बुरे कामों से फिरे और वो क्यों जीवित न रहे। तो यहाँ हम इस चीज़ों को देखा। और हमने रोमियो में भी हमने उस दुष्ट के विषय में पौलुस लिखता है, इस सभी बातों को देखा। चौथा है अंतिम समय के विषय में भी हमने देखा। 5वां है अधर्मी लोगों के विषय में भी हमने देखा। और 6वां है अन्याय और भक्तिहीन लोगों के विषय में भी हमने सभी चीज़ों को देखा। तो आज हमने इस दुष्ट के विषय में इन 6 चीज़ों को देखा। तो अब तक हमने 3 चीज़ों को देखा कि अच्छा विषय, और हमने दुनिया की इच्छा के विषय में हमने देखा। और दूसरा है हमने दुनिया की इच्छा के विषय में देखा। और तीसरा है हमने दुष्ट के सभी चीज़ों को हमने इस जुने करार और नए करार से देखा। अब हम उदाहरण की ओर आएंगे। हमारा चौथा और आखिरी विषय, छोटा विषय, हम उदाहरण की ओर आएंगे कि कौन है वो लोग जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की, और इस सभी बातों को हम देखेंगे इस उदाहरण में। तो आज हम पहले उदाहरण खुशरू राजा के विषय में हम देखेंगे। खुशरू जो फारस का एक राजा था, और जैसे वचन में लिखता है उसका एशिया उसका 44वां अध्याय और उसका 28वां वचन में ये लिखता है जो खुशरू के विषय में मैं कहता हूँ
कहता है तो यहाँ परमेश्वर स्वयं यशायाह को यह कहता है कुशरू राजा के विषय में कि वह मेरा ठहराया हुआ चरवा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुशरू राजा को परमेश्वर ने ही चुन कर उसे एक ठहराया हुआ चरवा है। और यहाँ हम देखते हैं कि आगे लिखता है कि और वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुशरू राजा के विषय में परमेश्वर लिखता है कि वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। और इस बातों को और भी समझने के लिए हम जब एजरा के पहले अध्याय में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि फारस राजा के भविष्यवाणी के विषय में इन सभी बातों को यहाँ हम पूरा होते देखते हैं कि हम जब एजरा के पहला अध्याय और पहला वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि फारस के राजा खुशरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुशरू का मन उबारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन सभी बातों को इस एजरा की किताब में खुशरू राजा के विषय में पूरा किया कि यहोवा को जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाएगा, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। दूसरा वचन ये लिखता है कि फारस का राजा खुशरू यो कहता है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुशरू राजा जैसे वचन में लिखता है कि वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो खुशरू राजा के समय में मंदिर फिर से दोबारा बनाया गया और परमेश्वर ने उसके मन को उबारा और उन्होंने सभी चीज़ों में परमेश्वर के दासों को मदद किया फिर से उस मंदिर को बनवाने के लिए। तो आज हमने इस खुशरू राजा के विषय में देखा कि वो एक फारस के राजा होने पर भी परमेश्वर लिखता है कि वो मेरा ठहराया हुआ चरवा है और वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो आज हमने इस पहले उदाहरण में खुशरू राजा के विषय में देखा। अब हम दूसरा उदाहरण मूसा के विषय में देखेंगे। मूसा को जो परमेश्वर ने चुना एक भविष्यद्वक्ता है और यह वचन जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे मिस्र से बुलाया कि वो अपने लोग इजराइलियों को फिरौन के हाथ से मिस्र की बंधन से परमेश्वर उसे छुड़ाए। हम जब इब्रानी के 11वां अध्याय उसका 25वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि इसलिए उसने पाप के थोड़े दिन के सुख, तो यहाँ हम देखते हैं मूसा ने उस पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक समझा। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा ने उस पाप के प्लेजर्स ऑफ सिन जैसे इंग्लिश में लिखता है पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस इब्रानी के 11वें अध्याय में 24 वचन और 25 और 26 वचन हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे मूसा ने उस मिस्र को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर ने उसके मन में उसकी इच्छा पूरी की और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे मूसा ने उस पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा मूसा के जीवन में भी पूरा किया और कैसे मूसा ने भी उस मिस्र के सभी पाप के सुख भोगने से ज़्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा। तो आज हमने इन दो उदाहरणों को हमने खुशरू राजा के विषय में और मूसा जो परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है इसके विषय में हमने इस विषय को देखा। तो आज हमने इस दूसरा भाग में हमने 4 चीज़ों को देखा। उस इच्छा के विषय में देखा, गुड प्लेजर के विषय में देखा, हमने दुनिया की इच्छा या जगी इच्छा के विषय में देखा, हमने दुष्ट के विषय में भी देखा और हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा। तो आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम भी उसकी इच्छा पूरी करें, क्योंकि बाइबल लिखता है कि हम जब परमेश्वर का भय मानते तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते। हम जब उसकी करुणा की आशा लगाए रहते तो परमेश्वर की हम
को हम प्रसन्न करते या उसकी इच्छा को पूरी करते। आज हमने इस पहले भाग और दूसरे भाग में इन सभी वचनों को देखा कि परमेश्वर ने ही वही उसने ही सभी चीज़ों को उसकी इच्छा के अनुसार सृजा गया है कि वो कि उसकी इच्छा हमारी जीवन में पूरी हो। तो आज हमने इन सभी बातों से हमने यह देखा कि परमेश्वर ही सब चीज़ करता है और वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा न करें परंतु परमेश्वर की इच्छा सदैव करते रहे कि वो हमसे प्रसन्न होकर हमें हमेशा शांति और आशीष दे। इन सभी वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आइए हम विदा होने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उस सभी लोगों के लिए भी हम विनती प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, तकलीफ में, और उन सभी लोगों से हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इस शाम के वक्त आपने हम सबों को इस वचन सुनने और समझने के लिए हमने आप सबों को मदद किया है लॉर्ड। हम सबों को मदद किया इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और इन सभी वचनों से आप हमारे जीवन में कार्य करना और आपकी इच्छा करने के लिए हम सबों को मदद करना। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे हृदय में पूरी हो, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हो लॉर्ड। और विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, पीड़ाएं में, उन सभी के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हो लॉर्ड। परमेश्वर आप आपके वचन को बेचकर उन सभी को चंगाई देना, उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों से, परमेश्वर इस दो भाग के वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हम सबों को उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।